जी स्टूडेंट, सो हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको वो भेज दूंगा, सोल्यूशन भेज दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, आज हम जो डिस्कस कर रहे थे लर्निंग, इसका फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। ये आपका 100% में अप्लाई होता है, यानी जो आता है वो आता ही फॉर्मूला मेथड है। इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं y इज इक्वल टू a x raised to power b, and what is y? Average cumulative time. Average cumulative time. ठीक है। A stands for time to produce first unit या first batch, यानी जब आप पहला यूनिट बनाएंगे, जब आप बनाएंगे उस पर कितना टाइम लगेगा, वो आपका ए आ जाएगा। एक्स मीन नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट की मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं, और बी जो है ये एक्सपोनेंट है, इसके अलग से कैलकुलेशन की जाती है, लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2, ठीक है, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि लॉग 2 का जो आंसर होता है वो 0.3010 होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का एडवांटेज ये है कि अगर मैं 5 यूनिट्स की भी कैलकुलेशन करना चाहूं तो ये मुझे 5 यूनिट की भी एवरेज निकाल देगा। और ये याद रखिएगा, इस फॉर्मूले के थ्रू जो भी मैं आंसर निकालूंगा वो एवरेज है, ये लिखा हुआ मैंने एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम, और ये जब भी कैलकुलेट करूंगा ये 1 से स्टार्ट करेगा। मसलन मैं इसमें 5 पुट करता हूं तो ये 1 to 5 की एवरेज कर रहा है। अगर इसमें मैं 10 पुट करता हूं x में तो ये 1 to 10 की एवरेज कर रहा है। ये अगर 20 पुट कर रहा हूं तो ये 1 to 20 की एवरेज करके दे रहा है। तो ये एवरेज कर रहा है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट वो है जो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी पहले सॉल्व करते हैं सिंपल, फिर इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर दिखाऊंगा, बजट में हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले जरा सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। सपोज कि फर्स्ट यूनिट जब आप बना रहे हैं उस पे हमारे 12 आवर्स लग रहे हैं, एंड द लर्निंग रेट इज 80% ले लेते हैं, लर्निंग रेट 80%, ठीक है। और मुझे कैलकुलेट करना है लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस फर्स्ट 7 यूनिट्स, यानी फर्स्ट 7 यूनिट्स की टोटल लेबर आवर्स कितने लगेंगे पहले 7 यूनिट्स पर। यहां अगर मैं इस फार्मूले का यूज करता हूं y, तो ये एवरेज निकालेगा, और टोटल करने के लिए फिर मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवरेज करके उसको मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो टोटल आ जाएगा। तो पहले स्टेप में हम y ही कैलकुलेट करते हैं। तो y कैलकुलेट करने से पहले हमें b कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि एक्सपोनेंट वैल्यू आ जाए मेरे पास। अब इसमें लॉग ऑफ लर्निंग रेट है 80%, लॉग ऑफ 0.80 डिवाइडेड बाय 0.3010। ऑलवेज रिमेंबर इसका आंसर माइनस में आता है, माइनस 0. कैलकुलेट कीजिएगा। 3219। आवाज नहीं आई आपकी। 3219। ठीक है, 0.3219।
0.3219 ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। ओके, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं। पहले मैं y निकाल लेता हूं, एवरेज टाइम इज इक्वल टू a। फार्मूले के मुताबिक a क्या है? a मीन टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट। अब फर्स्ट यूनिट पे हमारे 12 आवर्स लग रहे हैं, इनटू x कितने यूनिट्स की एवरेज करनी है? 7 यूनिट्स की, रेज टू पावर -0.3219। अब इसको कैलकुलेट करें तो एवरेज टाइम आ जाएगा, और 2 डेसिमल तक हम रखेंगे कि कितना टाइम आ रहा है। 6.41 6.41 यानी इट मींस कि जो मैं 7 यूनिट बनाए हैं उन 7 यूनिट की एवरेज 6.41 है। ठीक है, तो अब इसमें मैं टोटल लेबर आवर्स अगर निकालना चाहूं, टोटल लेबर आवर्स फॉर 7 यूनिट्स जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि 6.41 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से। ठीक है, अभी ये मैंने समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप किया, तो ये आ जाएगा 30.27 44.87 44.87 ये टोटल लेबर आवर्स आ गए। ठीक है, और इसका आसान तरीका क्या है कि अगर उसने मांगा हो लेबर आवर्स, तो हम बजाय ये कि 2 स्टेप में कैलकुलेट करें, हम सिंपली क्या कर लेते हैं, 12 इंटू 7 रेज टू पावर -0.3219 और इंटू 7, ये डायरेक्ट टोटल टाइम आ जाता है। ठीक है, अब अगर आप कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा फर्क आएगा, तो ये ज्यादा एक्यूरेसी देता है आंसर की अगर आप इस तरीके से सॉल्व करें। तो एवरेज टाइम हो तो इतना फार्मूला यूज करें, टोटल टाइम हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ यूनिट से। ठीक है जी। अच्छा, सर ये जो एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम है, ये पर यूनिट आ रहा है हमारे? एवरेज, हाँ जी, ये पर यूनिट नहीं है, पर हाँ जी ये पर यूनिट है। एवरेज जो टाइम आ रहा है 6.41 ये पर यूनिट है। ओके सर। ओके, अब इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। अब इसकी एप्लीकेशन में थोड़ी थोड़ी इसको चेंज करता जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ से, जी अब जो है यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ जी। अब हमें क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 34। आपने ऑडियो ऑफ करेगी? ये किसका ऑडियो ऑन है? दुआ। ए 34 आवर्स। अब मैं लर्निंग रेट ले रहा हूं 90%। ठीक है, और अब मैं लेता हूं जी के कैलकुलेट टोटल लेबर आवर्स टोटल लेबर आवर्स number 1, if first week production was 10 units, and number 2, if second week production was 12 units. ठीक है, तो इसमें 2 आंसर निकालने पड़ेंगे। नेचुरल सी बात है कि फर्स्ट वीक में कितना टाइम लगेगा और सेकंड में कितना लगेगा जी। तो अब जिस वक्त आप यहाँ स्टार्ट लेंगे, तो एक चीज का ख्याल रखना है, फर्स्ट तो उसी तरीके से निकलेगा कि सेकंड में केयरफुली आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं बी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, बी कैसे कैलकुलेट होगा? लॉग ऑफ 0.90 डिवाइडेड बाय 0.3219।
3010। अब इसको कैलकुलेट करें, क्या आंसर आया? -0.152। 152। अच्छा, अब मैं फर्स्ट वीक में आता हूं। फर्स्ट वीक में आप 10 यूनिट्स बना रहे हैं। एक मिनट जरा होल्ड करते हैं, मैं पानी एक गिलास पियो। जी सॉरी, आ गए हम जी। फर्स्ट वीक में आप 10 यूनिट्स बना रहे हैं और मैंने डायरेक्ट टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? ए है हमारे पास 34, ए इंटू एक्स। एक्स हम कितने यूनिट की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं? 10 रेज टू पावर -0.152। ये एवरेज टाइम आ गया। अब चूंकि मुझे टोटल टाइम चाहिए तो मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। कैलकुलेट इट। 239.5। 239.5। ठीक है, और ये टोटल ऑर्स हैं, यानी इट मींस कि अगर मैं पहले 10 यूनिट्स बनाता हूं, पहले 10 यूनिट्स, उस पे जो टोटल टाइम लगेगा वो 239.5 होगा। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड वीक में आता हूं, अब सेकंड वीक की कैलकुलेशन करूंगा, तो सेकंड वीक में एक चीज का आपने बहुत ख्याल करना है, और यही मेन पॉइंट है क्वेश्चन का। अब अगर मैं, अब चूंकि सेकंड में 12 यूनिट्स हैं, अगर मैं इस तरह पुट करूं 34 इंटू 12 रेज टू पावर -152 इंटू 12, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 12 यूनिट्स की वो कैलकुलेट तो कर रहा है, लेकिन वो फर्स्ट 12 यूनिट्स हैं। अब ये पहले वीक में 10 बन चुके हैं और अगले वीक में 12 यूनिट्स हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये नेक्स्ट 12 यूनिट्स हैं। और मैं अगर फार्मूले में 12 पुट करूंगा तो गलत इसलिए होगा कि ये फर्स्ट से 12 कैलकुलेट करके देगा। इसलिए याद रखिएगा, इसको 2 स्टेप में कैलकुलेट करना सर पड़ेगा। 22 और यानी 10 और उनमें से माइनस कर। यस एग्जैक्टली, मैं 22 को कैलकुलेट करूंगा, फिर 10 को कैलकुलेट, वो तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, उसमें माइनस करूंगा तो वो खुद 12 के आ जाएंगे। तो मैं पहले लिखूंगा टोटल टाइम फॉर 22 यूनिट्स। ये 22 कौन से बन रहे हैं? दोनों को ऐड करके। ठीक है, अब 22 यूनिट्स का अगर मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करूं तो 34 इंटू 22 रेज टू पावर -0.152 इंटू 22, ये मेरी पहली वैल्यू आई, विच इज इक्वल टू, कैलकुलेटेड 467.5। 467.5 आवर्स। ऑलवेज रिमेंबर कि ये मैंने 467.5 आवर्स जो कैलकुलेट की है, ये 1 से लेकर 22 तक है, जबकि मुझे सिर्फ नेक्स्ट 12 चाहिए। तो इसलिए मैं जो पहले कैलकुलेट कर चुका हूं टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 10 यूनिट्स, उसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। जब सब वो ऑलरेडी चुके कैलकुलेटेड है, तो मैं यहां से इसको लेस कर देता हूं 239.5। तो जो लेस करूंगा आंसर आएगा, दिस इज द आंसर फॉर द लेबर आवर्स ऑफ द सेकंड वीक, यानी 12 यूनिट्स, व्हिच इज 228.07। 228 जी। तो इसको इसके मुताबिक 0 आ रहा है मेरे पास। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा टोटल टाइम लेबर आवर्स फॉर सेकंड वीक, जो कि 12 यूनिट्स है। ठीक है जी, ये दूसरी एप्लीकेशन। अब इसकी तीसरी एप्लीकेशन मैं आपको सिखाता हूं, वो नेक्स्ट स्लाइड पे।
अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने जिस वक्त पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि लर्निंग कर्व जो है ना एक लिमिट तक रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब एग्जांपल वो लेता हूँ यहाँ पर, एक एग्जांपल जिसमें लर्निंग इफेक्ट अब खत्म हो रहा है। ठीक है, एग्जांपल 3 कर लेते हैं। यहाँ पर उसने हमें ए दिया हुआ है 20 आवर्स और लर्निंग रेट जो है वो हमें 85% दिया हुआ है, और साथ में लिख रहा है ब्रैकेट में विल कंटिन्यू टिल 18 यूनिट्स, यानी 18 यूनिट्स के बाद लर्निंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो कैलकुलेट टोटल लेबर टाइम, टोटल लेबर आवर्स या टोटल आवर्स ऑफ 2 वीक्स assuming 11 units were produced in first week, and 14 units in second week. जी, तो अब इसमें भी 2 वीक्स है, लेकिन इसमें सॉल्व करने से पहले एक चीज का ख्याल रखना है आपने। ये जरा मैं बना रहा हूँ स्केच। ये हमारा, यानी यहां से हमारा 0 कर लेते हैं, यानी यहां से लर्निंग रेट 85% लर्निंग इफेक्ट कंटिन्यू है, और ये कंटिन्यू रहेगा टिल 18 यूनिट्स। ठीक है जी, 18 यूनिट्स तक ये कंटिन्यू रहेगा। अब फर्स्ट वीक में आपने बनाए हैं 11, तो इसका मतलब वो 11 इसमें फॉल कर रहा है, ये फर्स्ट वीक में। और सेकंड वीक में आपने 14 नेक्स्ट यूनिट्स बनाए हैं, नेक्स्ट 14 यूनिट, तो 11 प्लस 14 इज इक्वल टू 25, वो यहां तक आ रहे हैं। ठीक है, ये आगे तक, लेकिन लर्निंग इफेक्ट यहां खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सेकंड वीक में जो आपने 11 से 18 तक 7 यूनिट्स बनाए हैं, वहां उसमें लर्निंग इफेक्ट होगा, और जब जो नेक्स्ट आपने 7 यूनिट्स बनाए हैं उस पर लर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये 18 टू 25, ये पहले 7 यूनिट्स पर लर्निंग इफेक्ट होगा, और इस पे कोई लर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। जहां लर्निंग इफेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इससे आगे मैं जितने मर्जी यूनिट बनाऊं, इस पे जो टाइम होगा लेबर का वो मेरा फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, वो यानी मजीद कम नहीं होगा। लेकिन वो किसके इक्वल होगा? एग्जैक्टली इक्वल टू 18th यूनिट, यानी जो मेरा 18th यूनिट पे टाइम लगेगा वही मेरा टाइम 19th यूनिट पे होगा, वही 20th यूनिट पे, वही 21st पे, एंड इवन वही 25 पे। तो इट मींस कि अब मुझे इसमें एक स्टेप का इजाफा करना पड़ेगा, मुझे ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 18th यूनिट पे कितना टाइम लग रहा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले वीक में तो वही आसानी से पहले वीक की कैलकुलेशन हो जाएगी, वीक 1, क्योंकि सारी कैलकुलेशन वीक 2 की है, लेकिन वीक 1 की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी जो 2 में यूज होगी। अब 1 में तो आपने 11 यूनिट बनाने हैं और वो लर्निंग इफेक्ट कंटिन्यू है, तो मैं पहले तो कैलकुलेशन कर लेता हूँ बी की, और बी की कैलकुलेशन कैसे आएगी? उसी तरह log ऑफ 0.85 डिवाइडेड बाय 0.3010 इज इक्वल टू माइनस 0.234। 234। ओके, अब इससे नेक्स्ट में, अब जैसे बी निकला है, मैं टोटल टाइम निकाल लेता हूं। मैं लिखता हूं टोटल टाइम, लेबर टाइम या लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस 11 यूनिट्स। ये फर्स्ट 11 है एब्सोल्युटली। अब इसके लिए हम क्या करेंगे जी, ए हमें दिया हुआ 20 इंटू एक्स 11 रेज टू पावर -0.234
और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका आंसर जो आएगा वो 11 से। तो ये मेरे पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी 125.52 12537 0.52 125.52। ये तो फर्स्ट वीक की कैलकुलेशन होगी। मैं सेकंड वीक की कैलकुलेशन यहां ले आता हूं। सेकंड वीक, ओके। अब सेकंड वीक में अब मैंने नेक्स्ट 25 यानी 14 यूनिट बनाने हैं, यानी इन अदर वर्ड्स सेकंड वीक में 14 यूनिट्स बनाने हैं। और इन 14 यूनिट्स में ये 11 के बाद 14 यूनिट्स हैं, तो 11 के बाद सिर्फ मेरे पास 7 यूनिट ऐसे हैं जहां पर लर्निंग इफेक्ट रहेगा। तो पहले मैं इसकी कैलकुलेशन यहां तक करूंगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगी जो अभी कैलकुलेट की है। तो मैं पहले लिखता हूं कि टोटल टाइम फॉर 18 यूनिट्स, फॉर 18 यूनिट्स। अगर मैं 18 यूनिट्स बनाता हूं तो उस पर कितना टाइम लगेगा। अब इसके लिए उसी तरह लेंगे 20 इंटू 18 रेज टू पावर -0.234 इंटू 20। सर इंटू 18 है और आंसर है 183.04। सॉरी, इंटू 18। दोबारा बोलिएगा आंसर। 183.04। 183.04, ठीक है जी। लेकिन ये हमारे 18 यूनिट्स की टाइम है, इसमें सिर्फ 11 यूनिट आप ऑलरेडी बना चुके हैं। अब इसमें से 11 यूनिट की कॉस्ट को मैं माइनस कर देता हूं। टोटल टाइम फॉर 11 यूनिट्स 57.52। वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 125.52। 57.52 ये टाइम है। इसको मैं लिखूंगा टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट 7 यूनिट्स ऑफ सेकंड वीक। ये सेकंड वीक के फर्स्ट 7 यूनिट्स हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल फर्स्ट 7 नहीं है, यानी फर्स्ट 7 है ऑफ सेकंड वीक। यानी फर्स्ट 7 का वर्ड अगर मैं सिर्फ यूज करता हूं तो वो बड़ा क्लियर इंडिकेट करता है कि ये वहां से स्टार्ट हो रहे हैं जहां से आपका लर्निंग कर्व एप्लीकेबल है, लर्निंग इफेक्ट एप्लीकेबल है। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट 10 यूनिट मैंने कैलकुलेट करने हैं, टाइम टू प्रोड्यूस नेक्स्ट 7 यूनिट्स ऑफ सेकंड वीक। अब इसके बाद ये मेरा आंसर आ जाएगा, दोनों को प्लस करूंगा। अब नेक्स्ट 7 कैसे निकलेंगे ये तो क्लियर है। ये से आगे जो 7 यूनिट बना रहे हो उस पे जो टाइम होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो 18th यूनिट पे लग रहा है। 18th यूनिट, इसका मतलब अब मुझे 18th यूनिट की कैलकुलेशन करनी है। तो 18th की कैलकुलेशन कैसे करूं कि पहले मैं टोटल टाइम निकालता हूं 18 यूनिट्स का, फिर टोटल टाइम निकालता हूं 17 यूनिट्स का, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ऑटोमेटिकली 18th यूनिट का मेरा आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा इसकी वर्किंग में मैं नीचे लाता हूं और मैं लिखता हूं टाइम, टोटल टाइम फॉर 18 यूनिट्स। वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यानी अगर मैं 18 यूनिट्स बनाता हूं तो उसमें मेरा टाइम लगेगा 183.04। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, अब मैंने यहां से लिया। और उसके बाद अब मैं निकालूंगा टोटल टाइम फॉर 17 यूनिट्स। अब 17 यूनिट्स का टाइम मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो उसके लिए 20 इंटू 17 रेज टू पावर -0.234 इंटू 17। सो कैलकुलेट इट। 175.2। 175.12 2 सिर्फ 2 सर। सिर्फ 2, ओके। सो इसमें से अगर लेस कर दूं तो ये मेरे 7.84। पास
7.84। ये याद रखिएगा कि अब ये जो 7.84 टाइम है ये उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। मैं जितने मर्जी यूनिट बनाऊं तो इट मीन 7.84 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ 7 से, क्योंकि मैं नेक्स्ट 7 की कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा आपके पास 50.82। अब इसको प्लस किया 112 जी 54.88 88। चलिए वो तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा जो भी। तो इसको सिंपल आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये 3 स्टेप मैंने आपको करके दिखाए और तीनों स्टेप में आपने देखा कि मैं डिफरेंट तरीके से इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 3 ही मैक्सिमम एप्लीकेशन होती है लर्निंग कर्व की। अब लर्निंग कर्व के अब हमने 2 मेथड पढ़े, एक टेबुलर मेथड जो कहीं यूज नहीं होगा, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन जो यूज होता है वो हमारा फॉर्मूला मेथड है जो मैंने अभी आपको अप्लाई करके बताया। ठीक है जी, अच्छा अब एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ। सर ये 17 यूनिट्स वाला दोबारा बता देंगे? कौन सा जी? सर ये 17 यूनिट्स वाला। 17 यूनिट वाला, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि हमें बेसिकली इससे जहां लर्निंग कर्व खत्म हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है 18 यूनिट से। ठीक है, जहां आपका लर्निंग रेट ये इफेक्ट खत्म हो रहा है, उससे आगे जितने यूनिट मैंने बनाए हैं ना, उस पे जो टाइम लगना है ना, वो कांस्टेंट होगा एक तो पर यूनिट। सेकंड, वो एग्जैक्टली वो होगा जो 18th यूनिट का है, आखिरी यूनिट का है। इसका मतलब मुझे 18th यूनिट की कैलकुलेशन करनी है, तो मैं डायरेक्ट तो 18th नहीं कैलकुलेट कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं 18 की कैलकुलेशन करता हूँ। ये जब 18 की कैलकुलेशन की मैंने, ये जो आप देख रहे हो ये 183.04, ये 18 यूनिट पे टाइम लगा। फिर मैंने 17 की कैलकुलेशन की, 17 पे टाइम लगा 174। इसका मतलब कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये एग्जैक्टली 20th यूनिट का है, सॉरी 20th कह रहा हूँ, 18th यूनिट का है, राइट। ये एग्जैक्टली 18th यूनिट का टाइम होगा और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसको आप अप्लाई करते जाए। ठीक है सर, थैंक यू। जी एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल 4। A is equal to 30 hours, learning rate is equal to 94%, continue till 4 units, and then it will be 98%, which shall be continued till further 6 units। ठीक है जी, बाकी कैलकुलेशन तो उसी तरह होगी। अब देखिए जहां पर सर ये कौन सी इंडस्ट्री में 98% लर्निंग रेट होता है? ये तो 20-30% नहीं होना चाहिए। नहीं ये सर 2% है सिर्फ, ये लिखा 98, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं ना, 98% का मतलब है 2% लर्निंग इफेक्ट है, और 94% का 6%। इस एग्जांपल में मैंने 80% लिया, उसका मतलब ये नहीं है 80% लर्निंग हो रही है, इट मींस 20% लर्निंग हो रही है। ये कैलकुलेशन 80% पे लेकर आ रहा होता है, राइट। ठीक है सर। ओके जी, अब इसमें इस क्वेश्चन में देखें, ये जो मैंने एग्जांपल ली, इसमें मैंने 2 लर्निंग रेट लिए।
ये मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ये फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं और ये फर्दर 6 यूनिट, क्लियरली लिखा है फर्दर 6 यूनिट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो टाइम लग रहा है आपका, जो लर्निंग इफेक्ट है वो 94% है और यहाँ लर्निंग इफेक्ट 98%। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, इसको केयरफुली आपने लेना है क्योंकि जहां चेंज होगा ना यहाँ पर, तो ए की वैल्यू इसके लिए मैं ये नहीं ले सकता। ए की वैल्यू ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे चाहिए होगी, जो फर्स्ट यूनिट इसके लिए यहां से होगा क्योंकि ये मैं यहां से कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली 2 स्टेप होते हैं, यानी अगर मुझे कहे आपके 12 यूनिट्स की कॉस्टिंग कर दो, लेबर टाइम 12 यूनिट्स की, तो एक नहीं बात है, इसमें फिर फर्दर 2 यूनिट्स भी आ जाएंगे ना। ये फर्दर 2 यूनिट्स ऐसे हैं जिसमें नो लर्निंग रेट होगा, इसमें कोई लर्निंग रेट नहीं होगा। तो पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा फर्स्ट 4 यूनिट्स की, ठीक है, यानी टोटल टाइम फॉर 4 यूनिट्स। तो इसके लिए बी कैलकुलेट कर लें, यानी बी अगर कैलकुलेट करें, इसको हम B1 कह लेते हैं और इसको अगले को B2 कहेंगे। लॉग ऑफ 0.94 डिवाइडेड बाय 0.3010 माइनस 0.089, 089, ठीक है। अब अगर इसका टोटल टाइम निकालता हूँ 4 यूनिट्स का, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए हमें दिया हुआ है 30 इंटू 4 रेज टू पावर माइनस 0.089 और मल्टीप्लाई बाय 4, 106.07, 106.07, ठीक है जी, ये 4 यूनिट्स का आ गया। अब मैंने नेक्स्ट 6 यूनिट्स की कैलकुलेशन करनी है, नेक्स्ट 6 यूनिट्स की। अब चूंकि ये लर्निंग रेट डिफरेंट हो गया, अब मुझे यहां पर ए की वैल्यू चाहिए। अब मैं 30 नहीं लूंगा, ठीक है। ए का मतलब ये है कि जो लास्ट इसमें जो आपने बनाया ना 4th यूनिट, उस पे जो टाइम लग रहा है उससे 98% कम होगा, यानी 2% कम होगा, 98% पे आएगा। तो यहां पर मुझे अब ए कैलकुलेट करना है, यानी कैलकुलेट करना है मुझे 4th यूनिट। अब यहां वर्किंग साथ साथ ला रहा हूं, ठीक है, टाइम टू प्रोड्यूस 4th यूनिट कैलकुलेट कर रहा हूं। सर ये बात समझ नहीं आ रही कि ए फर्स्ट 4 यूनिट के लिए 30 था जी, ए के लिए तो 30 था ना, यहाँ से हमने ए पुट किया, ठीक है। जब मैं यहाँ से अब अगले 6 को कैलकुलेट करता हूँ ना, तो मैं जैसे पहले करते हैं 6 प्लस 4 प्लस 6 10 कर लें, 10 में से 4 लेस कर दें तो आंसर आ जाता था, ठीक है। वो तब पॉसिबल है ना जब लर्निंग रेट सेम होगा, ठीक है। अब सर। लर्निंग रेट जब, जी जी पूछे, हाँ हाँ जी जी सर, मैं अभी समझ गया, ठीक है। ठीक है, तो वो फिर माइनस करेंगे तो वो गलत हो जाएगा ना, पिछला 94 वाला भी आ जाएगा। इसलिए हमें 4th यूनिट का चाहिए, यानी इसके लिए समझ लें ये सेपरेट है, यहां से ए दोबारा कैलकुलेट करना पड़ा। ए वो होगा जो 4th यूनिट पे टाइम लग रहा होगा, तो इसलिए टाइम टू प्रोड्यूस 4th यूनिट आप कैलकुलेट कर देते हैं। अब 4th यूनिट के लिए पहले मैं 4 की कैलकुलेशन करूंगा और फिर 3 की कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। अब 4 की कैलकुलेशन कैसे होगी, 30 इंटू, वो तो ऑलरेडी है, सॉरी 4 की कैलकुलेशन तो हमारे पास है 106.07। एक्सक्यूज मी सर, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है सर। ये 4th यूनिट पे तो हमने 94% निकाल लिया है, फिर हम ए को फिर 4 कहेंगे, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। अच्छा देखिए, मसला ये है कि ये जो मैंने 4 यूनिट्स की कैलकुलेशन की है, ये इस पे लर्निंग रेट है 94%, ठीक है। अब इससे आगे जब बढ़ रहा हूं तो लर्निंग रेट हो रहा है चेंज। जब लर्निंग रेट चेंज हो जाए, ऑलवेज रिमेंबर ये जो ए अप्लाई होता है वो वेरी फर्स्ट यूनिट है, यानी ये वाला यूनिट, दिस वन। जो क्वेश्चन में ए दिया हुआ है वो ये है। अब अगर मैं इस 6 यूनिट्स के लिए ये वाला ए अप्लाई करता हूं तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो पहले 4 यूनिट बना चुके हो, मैं अब आपको इस तरह समझाता हूं, मैं वैल्यूज डिफरेंट ले रहा हूं समझाने के लिए कि मसलन पहले आपने यूनिट बनाया 30 आवर्स लगे, दूसरा यूनिट बनाया 28 आवर्स लगे, ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये सारा एक रेट है, फिर आपने 26 आवर्स लगे, फिर 25 आवर्स लगे, और ये सारा जो मैंने कैलकुलेशन की है वो 94% की है। अब इसके बाद 98% जब अप्लाई होगा, हाउ कैन आई यूज 30? I can use only
5, मैं इससे आगे 98% करूंगा ना टेक्निकली, तो आप याद जी जी रखिएगा कि यहाँ मुझे a की वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसलिए मैं वो a की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली कौन सी है, 1 2 3 4th यूनिट। अब मैं 4th यूनिट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो ये 4 यूनिट की कैलकुलेशन होगी, इसमें से 3rd की कैलकुलेशन माइनस कर देता हूँ 3 की, यानी 30 ठीक है इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू माइनस 0.089 इंटू 3, ये टोटल टाइम है 4 यूनिट्स का, ये टोटल टाइम है 3 यूनिट्स का। तो बताइएगा कि 4th यूनिट में कितना टाइम लगा सब्ट्रैक्ट करके, 24.45। 24.45। असल में ये जो अमाउंट मैंने 25 लिखी है ना, ये असल में आ चुकी है, अब मैं एक्चुअल अगर लिखूं तो 24.45। अब इससे आगे जब चूंकि 98% लर्निंग रेट हो गया, तो मेरे लिए ये वाली वैल्यू ए कंसीडर होगी, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करता हूं टोटल टाइम। सर 98% के लिए तो जो फर्स्ट यूनिट है वो यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 4 है सर 4 तो इसका आखिरी है यूनिट ना। नंबर, जी जी, इस जो पिछले का आखिरी है वो इसका तो फर्स्ट इसी में शामिल होगा ना। 5th जो है वो क्यों शामिल कर रहे हैं, उधर भी तो लर्निंग रेट आना है ना। जो 5th यूनिट पे टाइम लगेगा वो इसका 98% होगा ना, ठीक है। जो आपने कैलकुलेट किया 24.45, इसका 98% होगा, इसलिए इसी को आप लोगे। तो इसमें से माइनस कीजिएगा ये वाली अमाउंट, अच्छा 24.245 लेस करके आइए, राइट। अब मैं टोटल टाइम फॉर निकालता हूं 6 यूनिट्स, कि वो 6 यूनिट्स हैं जो जो 98% वाले हैं। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, 24.45 इंटू 6। अब इसके लिए b दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, b2 log ऑफ 0.98 डिवाइडेड बाय 0.3010, 0.029। 0.029, ओके जी, रेज टू पावर 0.029 इंटू 6। जी 139.27। 139.27, ये अगले 6 यूनिट के आगे। अब जहां तक रह गए आखिरी 2 यूनिट्स का, ये उसी तरीके से कैलकुलेट होगा क्योंकि ये नॉन लर्निंग इफेक्ट है। अब मुझे चाहिए इस यूनिट की कैलकुलेशन, यानी अब ये असल में 10th यूनिट निकलाएगा, प्लीज रिमेंबर ये 6th यूनिट होगा, ठीक है। तो 6th यूनिट की मैं कैलकुलेशन करूंगा, उस पे जो टाइम लगेगा वो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं यहां जब लिखूंगा टोटल टाइम टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स, नेक्स्ट 2 यूनिट्स, तो उसके लिए आप कैलकुलेशन जो है वो खुद कर लेंगे। मैं यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि लास्ट मिनट है मेरे पास और ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। जितनी देर तक कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ। और लास्ट 2 यूनिट के लिए मुझे कैलकुलेट क्या करना है कि मुझे 6th यूनिट की कैलकुलेशन करनी है, यानी टाइम। वालेकुम सलाम सर, आईटी एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसे बात कर रहा हूँ सर। जी सर। सर आप लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मेरी अगली क्लास हुई है ना, 5 मिनट का ब्रेक हो जाएगा ना। हाँ जी ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। टाइम सर टाइम फॉर वो है 22.6। 22.6, तो कैलकुलेट करके तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करें और मुझे जरा ये भेजें कंप्लीट करके, आई विल चेक इट, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह